ध्यानमूलं गुरुर्मुक्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरु कृपा। आज गुरुदेव का जन्म दिवस है और आज का ये उत्सव यहाँ पे, इसमें मैं अपने लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे सत्संग के परिवार के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि जैसा उनका जन्म हुआ था इस धरती पे, वैसे ही उनके भावों का जन्म और उसका पूरा प्रभाव हमारे कण कण में हो जाए। बस यही प्रार्थना है, क्योंकि जब गुरुदेव के भाव हमारे अंदर होंगे, उनकी वो झंकार, भावों की झंकार, वो शब्द, वो आवाज जब हमारे अंदर होएगी, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए। गुरुदेव से बस यही प्रार्थना है कि आपकी जो भी भाव है वो हमारे अंदर, बस वो पूरी तरह से हमारे अंदर समा जाए और हम बस आपके, जब लोग देखे तो हमको बोले, जैसे कभी परिवार में लोग देखते हैं ना, किसी बच्चे को देख के समझ जाते हैं उसका ही बेटा या बेटी होगा, क्योंकि कुछ मिलते हैं, उनके गुण मिलते हैं या कुछ दिखने में मिलते हैं, कुछ ना कुछ व्यवहार से भी पता चल जाता है। तो वैसे ही चाहते हैं कि जब हम लोगों को कोई देखे तो बोले कि आप गुरुदेव के बच्चे हो क्या, उस सत्संग में जाते हो क्या। तो बस वैसी एक व्यवहार, संस्कार हमारे वैसे भर जाए, वैसे हर चीज में वो भाव आ जाए। बस जैसे अभी हमारा 7 दिवस से उत्सव चल रहा है, जिसमें मम्मी से हर दिन हम लोगों को सीखने को मिला। उसके सबके पीछे यही था कि वो कैसे हम अपने भावों को अच्छा करें। हर एग्जाम्पल में, हर पॉइंट में यही चीज बताई जाती, कैसे अच्छा करें। अब हम लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि कैसे भावों को भाव भरना है बस, पर भाव है क्या, कैसे समझे कि हमारे अंदर वो भाव आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो कभी मैं ऐसे सोच रही थी तो लग रहा था, ऐसे यहाँ पे बातें भी जब सुनते हैं, गुरुदेव की बुक्स भी पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम हमारे को ही चेक करते रहे कि हम लोग अभी कौन सी क्लास में आ गए। क्योंकि यहाँ पे तो ये तो विद्यालय ही है ना, ये ऐसा विद्यालय है जहाँ पे सब कुछ है। मतलब आपके, एक होता है ना, कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि जो माइंड, आजकल तो कैसी कैसी बीमारी हो रही है, माइंड के डॉक्टर्स है, हार्ट के डॉक्टर्स है, शरीर में अलग अलग चीजों के डॉक्टर्स है, विद्यालय होते हैं अलग अलग चीजों के, पर यहाँ पे सब कुछ है। तो हम लोग चेक करें कि हम लोग का कैसे, हम कौन सी क्लास में आ रहे हैं, कहीं बार बार सेम क्लास तो रिपीट नहीं करे जा रहे। तो उसके लिए मेरे को लगा कि हम लोग अपना व्यवहार देखें। जैसे मम्मी भी बोलती है ना, बाहर की चीजों से हमारा अगर व्यवहार, बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारे अंदर कितनी स्थिरता आई है, वो हम खुद ही चेक कर सकते। दूसरा तो, दूसरे को तो हम दिखा देंगे ना, जब अकेले में होता तो थोड़ा डिफरेंट बिहेव होता है, जैसे दूसरों के सामने थोड़े मधुर हो जाते हैं तो मतलब वो तो हम खुद ही चेक कर पाएंगे ना कि कैसे। कई बार दूसरा बोलता भी है कि चेंज, मतलब कई बार होता है ना, बाहर इतनी जल्दी शायद नहीं दिखे, पर खुद को पता चल रहा होता है कि भाई कुछ तो चेंज आ रहा है। तो वो मुझे लगता है कि वो हमारे व्यवहार, जैसे कई वो ही चीज बार वापस हुई तो आपने कैसे बिहेव किया। तो हमारा व्यवहार बाहर की प्रकृति की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। मौसम चेंज होते रहेंगे, पर हमारे अंदर कितनी स्थिरता आई है, वो बस उससे वो पता चल जाएगा कि गुरुदेव का कितना। जैसे मम्मी सुबह बोल रही थी ना कि 2 लीटर का अगर आपके पास कोई बर्तन है
तो उसमें 10 लीटर थोड़ी ना कुछ अगर दूध डाल पाओगे उसके अंदर। तो वैसे है कि हमने अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ाई है सत्संग में आके। तो वो जैसे-जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी हमारी क्लास, हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पीएचडी तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी कुछ होता है तो। और गुरुदेव के यहाँ पे आने के जैसे कितना अलग होता है, जैसे हमको वो उसमें नहीं चलना कि सोशली हमें ऐसा-ऐसा करना ही चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने देखा कि अभी सबके एक जगह जागरण तो हम यहाँ पे भी बैठ के कर सकते थे, पर सबके घर में जागरण करा दिया। ठीक है, यहाँ का भी अपनी एक वैल्यू थी, बट सबके घर में जागरण हो गया तो एक वो वाइब्रेशन सबके घर में फैल गई, और सबके घर से क्या हुआ, आसपास पड़ोसियों के भी फैल गई क्योंकि वाइब्रेशन तो गई ना। तो वो एक जगह की जगह कितनी घरों में जागरण हो गया। और हवन भी सबने किया ही है, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे बोला तो मेरे को लगता है सबने किया है। तो हवन की अग्नि में हमने क्या बोला कि हमें हमें भावों से भर दो। तो गुरुदेव ने बोला कि जो वो आपने हवन किया है उसमें से आपकी जो भी नेगेटिव कुविचार, कुभाव, जो भी आप नेगेटिव है वो सब उसमें जला दिया, तो हमारी अपने आप कैपेसिटी बढ़ गई। तो गुरुदेव की ज्यादा भाव आ जाएंगे हमारे अंदर। तो देखो कैसे हमने वो उत्सव को कैसे सेलिब्रेट किया। पहले सिखा दिया ये करो, फिर एक दिन पहले जागरण करा दिया और फिर हवन करा दिया। तो हमारी जो पूरा सीक्वेंस बना ये उत्सव का, उसमें हमारे पास ये था कि मतलब चाहे कोई ना भी मन से कर रहा हो तो ऐसे भी कर दिया होगा, उसको भी कुछ तो बेनिफिट मिल ही गया होगा। तो हमारे पास कितना अच्छा एक सिस्टम बन गया है। और ये सब सिस्टम कहाँ से आते हैं? मन से ही आ रहे हैं। कि यहाँ पे जैसे मम्मी और सब लोग, आप लोग बात करके सोचते होगे कि ऐसा उत्सव में ऐसा करते हैं, तो मन से आ रहा है। तो मन में मतलब भाव आए कहीं से, तो भाव गुरुदेव के आके हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि जब सतयुग था तो लोग सालों सालों तक ऐसे तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए। फिर द्वापर में महायज्ञ करते थे और बहुत कुछ करते थे। पर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक परिवार है, उसमें किसी ने बहुत मेहनत करके पैसा वैसा कमा लिया, तो वो पूरा पैसा और जायदाद उसके जनरेशंस को पास ऑन होती है। तो ऐसे बाबा ने हम सबके लिए कितना सब कुछ किया ना, उन्होंने पूरी तपस्या की सब कुछ, और अब हम उनके बच्चे हैं। तो वो गुरुदेव बोल रहे हैं कि एक बस तुमको एक ही तो काम करना है, भाव लेके आना है। और सारा काम उन्होंने कर लिया, सब सारा सत्य तुमको देने को तैयार है। बस एक काम करना है, इतना तो यज्ञ वज्ञ कुछ करना ही नहीं है, सालों तक भी कुछ नहीं करना, बट एक बस वो लेवल, भाव का लेवल लिया। तो बस गुरुदेव से अगर वो आ गया तो फिर हर चीज का बल है, शरीर का बल है, मानसिक बल, इमोशनल बल, जो भी आपको चाहिए, हर टाइप का, धन का बल भी, सब कुछ मिल जाएगा। बस एक ही चीज चाहिए, वो भाव। तो गुरुदेव से बस यही मेरी तो प्रार्थना है कि बस आपके जो भाव है वो हमारे अंदर भर दो। उसके बाद मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरे को लगता है सब कुछ आ ही जाएगा। आपने जब बोला है कि आप सारा बल भर दोगे, तो फिर मैं बार बार क्या बोलूं, बस भाव लेके आना है। तो बस वही मेरे को और हम सबको, हमारे पूरे परिवार को वही एक आशीर्वाद दो। गुरुदेव जैसे उनकी मैंने जिंदगी में पढ़ा कि हर काम, अभी आप देखो कि जितनी मेरे को समझ है, हो सकता है मैं एक आध बार ही गुरुदेव शरीर बाबा से एक आध बार ही मिले थे, आप सबको शायद पता हो। 15 टाइम्स मिले थे, और हम यहाँ पे कितने टाइम्स मिल चुके। और उसके बाद देखो गुरुदेव बाबा का तो एक वो जोड़ी बन गई है ना। तो ऐसे आज वो हम भजन भी विभूति कर रही थी, तो उसमें भी बाबा गुरुदेव की एक जोड़ी बनी हुई थी। तो ऐसा है कि क्यों गुरुदेव ने इतनी टाइम्स में मिलके ही सब कुछ ले लिया।
तो मुझे लगता है कि हमको ये सीखना चाहिए कि अरे वो कर सकते हैं तो हम भी ये तो बता रहे हैं ना गुरुदेव, भाई तुम भी कर सकते हो, मेरे बच्चे ही तो। और फिर ऐसे बोलते हैं कि दादा दादी को बच्चों से ज्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं। मेरे नाना नानी दादा दादी किसी का भी एग्जाम्पल ले लो आप। तो अब सोचो कि बाबा को गुरुदेव तो बहुत प्यार है, पर गुरुदेव के भी जो बच्चे होंगे, अगर वो भाव लेके आ गए तो बाबा कितने खुश होंगे। और गुरुदेव के जो बच्चे हैं, मम्मी जैसे सीख रही है और उनसे हम सीख रहे हैं, तो गुरुदेव कितने खुश होंगे। उन्होंने अपने बच्चों को तो सिखा दिया, पर उनके बच्चे भी अगर वहां तक पहुंच जाएं, जैसे अभी बात हो रही थी मम्मी से ही शायद एक बार, कि जब आपको कोई कुछ भी बोले पर आपके बच्चे की तारीफ कर दी, तो आपको लगता है हाँ बस चलेगा। मतलब उसी में आप खुश हो। तो मेरे को लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ऐसा फीलिंग आ रही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ये तो, कि वो कितने खुश हो जाएंगे अगर हमने वो भाव ग्रहण कर लिया तो। बस मेरा यही है गुरुदेव से कि हम लोगों को भाव से भर दो, वो झंकार, वो व्यवहार, एक समझ दो कि हम समझ पाए। कि कई बार होता है कि जैसे अगर हम किसी को दूसरे को देख रहे हैं और दूसरा भाव आ रहा है, तो इसका मतलब अभी वो आया नहीं है भाव। अगर दूसरा ग्रो कर रहा है और हमको उसके ग्रोथ में खुशी हो रही है, तो इसका मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं। कहीं आप सबने सुना होगा हम सब एक ही हैं, तो इसका मतलब अगर हम भगवान बोल रहा है आप सब एक ही, और दूसरे को देख के हम लोग सोच रहे हैं कि अरे उसको हो गया, मेरे को ऐसा, आप भी करो, मतलब उसको मिला तो आपको भी मिल सकता है, पर उसको देख के आपको दुखी नहीं होना चाहिए, उसके व्यवहार से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा बच्चे होते हैं या फिर हमारा परिवार का होता है, उसका एक आध गलती में उसको प्यार से समझाते हैं ना, बेटा ऐसे नहीं, या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरे को तो हम डांट के, इसको मैंने ऐसे सुनाया था पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको नहीं सुना रहे, आप खुद को ही सुना रहे हो, क्योंकि वो भी तो आप ही है। मैंने कहीं सुना था, भगवान बोल रहे थे जब एक बार हम महाभारत देख रहे थे कि वो दुर्योधन भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ। तो अगर आप दूसरे को बोल रहे हो, दूसरे को बारे में बुराई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद के बारे में ही बुराई कर रहे हो। दूसरे की अच्छाई कर रहे हो तो यानी आप खुद की अच्छाई कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब दूसरे का बेकार बिहेवियर एक्सेप्ट कर ले, क्या मतलब समझने की वो बात है कि एक्सेप्ट कर ले, पर उसको भी बोलने का एक तरीका होना चाहिए। मतलब आपका इंटेंशन क्या है, आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो या उसको सिखाना चाहते हो। तो वो है, अगर हम सिखाने के लिए उसको बोलेंगे तो अच्छा ही रहेगा, बट अगर हम उसको नीचा, उसने गलती की बस अब तो सुनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, पास का दूर का, पहली बार मिल रहे हैं, 100वें बार मिल रहे हैं, अगर आपका वही बात आ गई ना, आपका बिहेवियर सही है क्या, बस वो चेक करना है। और आई थिंक यही भाव है मेरा आज का। ओम शांति शांति शांति।